कल रात जो हुई पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट टीम के साथ कोलंबो में, वो भी एक तारीखी वाक़या है। इसलिए तारीखी वाक़या है कि 61 रन से T20 मैच पाकिस्तान हारा, जो कि पाकिस्तान इंडिया के बीच जो T20 मैचेस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा मार्जिन है शिकस्त का। और स्कोर कार्ड क्या था, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी, इससे तो छोड़ ही देना, वो आपने देख लिया। अहम बात यह कि इसके ऊपर तबसरे क्या हुए हैं। मिसाल के तौर पर वीरेंद्र सहवाग, इंडिया के बड़े जारहाना मिजाज ओपनर है, वो कहते हैं कि ये तो मिनोज हो चुकी है टीम पाकिस्तान। लगता है कि 17वीं सदी की अप्रोच के साथ T20 वो खेलते हैं और जितनी भी छोटी टीमें उनमें से पाकिस्तान सबसे आसान है भारत के लिए। फिल्म का हवाला भी उन्होंने दिया। और सुहेब मकसूद ने कहा कि बड़ा इशू पाकिस्तान के साथ ये कि जब से पाकिस्तान में टीमें आना शुरू हुई हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो अपनी BC क्लास टीमें भेजती हैं और पाकिस्तान उस तरह से तैयार नहीं हो पाता। अलबत्ता लेजेंड मोहम्मद यूसुफ ने एक बड़ा खौफनाक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जब तक हम ये पर्सनल एजेंडा क्रिकेट टीम से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं करते तो हम अपनी टीम को वहाँ नहीं ले जा सकते जो कभी हमारी शान थी। मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्रिकेट का ये हाल जो है, दिस इज़ द डार्केस्ट पीरियड इन आवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का ये स्याह तरीन दौर है। और वो कहते हैं कि माई हार्ट ब्लीड्स फॉर इट, खून के आंसू दिल रोता है। सौरव गंगुली ने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ बिग मैच दीज डेज, पाकिस्तान और भारत के बीच जो है। इट यूज्ड टू बी अ बिग मैच व्हेन पाकिस्तान हैड प्लेड लाइक जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमामुल हक। द पाकिस्तान टीम इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। वो टीम ही नहीं है जो कभी थी। तो पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हारा क्यों? टैलेंट की कमी है, नफसियाती दबाव है, या कुछ और? कि भारत के सामने जब भी हम माजी करीब में गए तो एक तरफा मुकाबला हुआ। इस सब पे बात करने के लिए हमने हस्बे मामूल जहमत दी है हमारे प्रोग्राम में क्रिकेट के अमूर पे बात करने के लिए। हम रज़ीक साहब को जहमत देते हैं। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं, दिहाइयाँ उन्होंने दी हैं इस शोबे को, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को, बिलखुसूस क्रिकेट को। दुनिया भर को ट्रैवल किया है, टीमों को जानते हैं, खिलाड़ियों को जानते हैं, जो नकाइस हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। सर, मैं तो आज कमेंट्री करते हुए ना इंट्रोडक्शन में लड़खड़ा रहा था कि मैं किन अल्फाज के साथ कल के वाक़े को बयान करूं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त की 3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं क्या, तो आप तबसरा फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का अजमल जामी साहब। पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त की 3 वजूहात। सबसे पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा ब्लंडर किया, टॉस जीत कर पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया। शायद इस चक्कर में थे सलमान अली आगा के फास्ट बॉलर जो है पिच में नमी होगी उसका फायदा उठाएंगे। उन्होंने पहला ओवर खुद किया, चले वो अच्छा डिसीजन था कि अभिषेक शर्मा को आउट किया। लेकिन फिर दूसरा ओवर किसने किया? शाहीन शाह अफरीदी। वो मुकम्मल तौर से फिट नजर नहीं आ रहे, पूरी तरह से ऑफ कलर रहे इस टूर्नामेंट में। पहला ब्लंडर तो टॉस जीत कर आपने जो है उनको बैटिंग करने की जो है वो दावत दी। दूसरा ब्लंडर कि आप जब बॉलिंग कर रहे थे तो आपका ट्रम्प कार्ड था जिसके लिए भारतीय मीडिया गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हाइप बना रहा था, उस्मान तारिक कब लाए? 6 आप बॉलर आजमा चुके तो उस्मान तारिक को लेकर आए, आप उसको बीच में क्यों नहीं ला सकते थे? ये हो गया आपका दूसरा ब्लंडर। और तीसरा ब्लंडर हमारे बैट्समैनों की, जो तीसरी वजह हमारे बैट्समैनों की स्कूल के बच्चों की तरह हिटिंग थी। जब आपको पता है कि किस तरीके से गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा है, आप पावर प्ले में आपके 4 टॉप के बैट्समैन आउट हो जाते तो फिर क्या होगा? और जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुए वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्कूल के बच्चे की तरह वो हिट लगाने गए थे। तो ये 3 बड़ी जो जामी साहब गलतियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। और आप बिल्कुल सही एंट्रो में बता रहे थे, बेशतर क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और भारत का नो मैच है। 2007 से पाकिस्तान और भारत T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने। मैंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप कवर किया था जो पहला था साउथ अफ्रीका में। उसमें एक मैच जो डरबन में हुआ वो टाई हो गया था और वो बॉल आउट पर गया था। वही उसके बाद से बॉल आउट खत्म हो गया और बॉल आउट में बॉलर्स बॉलिंग करके विकेट को हिट करते थे और उसमें पाकिस्तान हार गया। फिर आपको याद है 5 रन से फाइनल हारा था 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, जब मिसबा ने वो स्ट्रोक खेला और जिसने आउट किया था जोगिंदर शर्मा, वो आजकल भारतीय पुलिस, पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फायर जी। तो उसके बाद से हमारी पै दर पै शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ। एक मैच हम जीते T20 वर्ल्ड कप में, सबको याद होगा, मोहम्मद रिजवान को लोग याद कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जो पार्टनर और रन हमने बनाए और 10 विकेटों से भारत को हराया था। उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की शिकस्त की यही वजूहात। मैं जरा अज़र तफन्नुन ये सवाल उठा रहा हूं
कि मुख्तलिफ लेजेंड्स के जो दामाद टीम में खेल रहे हैं और मुसलसल खेल रहे हैं, वो भी एक वजह नहीं है? हाँ, दामाद। जी। बिल्कुल, ये वजह है। हम्म। जो सिलेक्शन कमेटी भी अंडर प्रेशर रहती है। कल शाहिद आफरीदी मेरे एक शो में, मेरे साथ थे एक शो में, उन्होंने कह दिया कि शाहीन को भी रेस्ट कराए, उन्होंने कहा बाबर को भी रेस्ट कराए, शादाब को भी रेस्ट कराए। शादाब खान कहाँ से कूद पड़ते हैं, मैं हैरान हूं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई डेक्सिस है, क्योंकि कोच का ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, शादाब भी हैं, और शादाब हमेशा वर्ल्ड कप से कबल फिट होकर आ जाते हैं। 2024 के वर्ल्ड कप की इनकी परफॉर्मेंस देख लें, और शादाब खान की वजह से कई लेग स्पिनर्स का क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। उसामा मीर इतने अच्छे लेग स्पिनर थे, 2023 के वर्ल्ड कप में खेले, वो कहां चले गए। जाहिद महमूद इतना अच्छा लेग स्पिनर था, वो कहां चला गया। तो वो लेग स्पिनर को खाए जा रहे हैं, बजाय विकेटों को खाने के लेग स्पिनर खाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रही है। और आपने सही कहा कि दामाद, रिश्तेदारियां। मिर्जा साहब, मसला यह है कि मैं स्कोर कार्ड खोल के बैठा हूं, 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के, 7 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर में नहीं जा सके। ये आलम है परफॉर्मेंस का। मुझे तो वाज़े तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर दिखाई ये दिया कि नफ्सियाती तौर पर ग्रूमिंग नहीं है, साइकोलॉजिकली बहुत डाउन थी टीम। बाबर आजम के जिस स्ट्रोक की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, जो मैदान पे गालिबन या स्लॉग मारना चाह रहे थे बड़ा, उसमें बैट और गेंद के बीच कोई आधे फुट का फासला है, और इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी अगर इतनी बड़ी गलती करेगा तो महज वो आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं, बल्कि एक बुरी नफ्सियाती कंडीशन का शाखसान है। इस पे भी तबसरा करें ना कि ये बाबर जैसा प्लेयर ऐसी शॉट मारे और कमेंटेटर के पास जवाब ना हो कि ये क्या किया है। बाबर को हमने किंग बाबर बना दिया है। अब हम उसका, बाबर का मवाजना विराट कोहली से करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई शक नहीं कि 2015 मई 2015 से बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वनडे में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, टेस्ट में अच्छी रही है, लेकिन T20 में उनकी कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। और इसमें जामी साहब, बाबर आजम को किंग बनाने में जो उनके PR मैनेजर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पे वो मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट डालते रहते हैं और ऐसी हाइप बनाते हैं कि उनका खिलाड़ी जो है वो समझे 46 रन उसने स्कोर कर दिए यूएसए के कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया। अब किंग बाबर फॉर्म में आ गए। फॉर्म में तो आप उस वक्त आए जब तगड़ी टीम के खिलाफ आप रन स्कोर करें। तो मेरे ख्याल में बाबर ने बहुत मायूस किया है। मेरी जाती राय यही है, मैं शाहिद आफरीदी से इत्तफाक करता हूं कि इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाए। बेशक ड्रॉप ना करें, आप कहें हम इनको आराम करा रहे हैं। बाबर भी कप्तान रहा है, शाहीन भी कप्तान रहा है, शादाब खान भी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है। 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ वो सीरीज शारजा में हम 2-1 से हारे। तो इन तीनों को आराम कराएंगे, यंगस्टर्स को मौका देंगे।